सबसे पहले भारतीय मानक ब्यूरो के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच आज मुंबई में हूं क्योंकि मैं एक भारत यात्रा पर हूं जिसकी शुरुआत आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने की थी। कुछ 35 सेकंड के उसके क्लिपिंग्स के साथ मैं अपनी बात शुरू करूं। Initiatives spearhead to take the message of consumer rights and fair market practices. I would now like to request Anand Sharma ji, National Chairman, Consumer Federation of India, to come on stage to join the Honorable Prime Minister of State. May we have a huge round of applause for such a thoughtful initiative, ladies and gentlemen. कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय व्यापी उपभोक्ता जागरूकता महाअभियान आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक करने, उनको अपने अधिकारों से अवगत कराने एवं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी जमीनी स्तर तक उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा उपभोक्ता जागरूकता में विभाग की स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को एक नया आयाम प्रदान करेगी। साथियों, मुंबई में आज भारतीय मानक ब्यूरो के इस क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं ब्यूरो का बहुत बहुत आभारी हूं। आप लोगों के साथ बातचीत करने का एक मौका मुझे दिया गया। हमारे बीच मौजूद विभिन्न एकेडमिशियंस, IIT बॉम्बे के हमारे, अभी हमने उनका बहुत विस्तार से तकनीक पर सुना, जो मेटल एक्सचेंज से हमारे बीच है उनकी बात भी सुनी, और टॉयज इंडस्ट्रीज के जो इंडिया के प्रमुख हैं उनकी बात भी सुनी। हमारे बीच भारतीय मानक ब्यूरो के क्षेत्रीय इधर के प्रमुख उप महानिदेशक श्री गोपीनाथ जी मौजूद हैं। मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि बातचीत करने का आपसे मौका उन्होंने मुझे दिया। श्री गोपीनाथ जी भारतीय मानक ब्यूरो के ऐसे अधिकारियों में शामिल रहे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर से जुड़कर, नीचे के स्तर से जुड़कर अपनी उस मानक यात्रा को शुरू किया था जिसे वो एक मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, मैं भारतीय मानक ब्यूरो की मुंबई शाखा के अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और यहाँ जो लैब है इनकी, उनके अधिकारी भी हमारे बीच, उनका भी धन्यवाद देता हूं, और उद्योगों के जो प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है उनका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। हमारी उपभोक्ताओं की ओर से भारतीय मानक ब्यूरो जो काम कर रहा है, राष्ट्र निर्माण और उद्योगों को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ उपभोक्ताओं के संरक्षण में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक थर्ड पार्टी गारंटर के तौर पर, इंडस्ट्री और कंज्यूमर के बीच एक सेतु के तौर पर, शासन और उपभोक्ताओं के बीच एक सेतु के तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश का राष्ट्रीय मानक निकाय होने के नाते इनकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का जो सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है उसको पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और मुझे खुशी है कि गोपीनाथ जी ने अपने बहुत ही संक्षिप्त संबोधन में उसी बात का जिक्र किया, और उन्होंने कल्पना की कि वो अपने जीवन काल में उस विकसित भारत को देखना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इंडस्ट्री की तरफ से भी और कंज्यूमर की तरफ से भी, अगर सब स्टेक होल्डर मिलकर ठान लेंगे तो निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को अधिक जल्दी और अधिक बेहतर ढंग से हासिल कर पाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत का, उसके साथ ही उन्होंने एक और सपना देखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। हम लोग उपभोक्ता अधिकारों की बात करके आए हैं, हम लोग उपभोक्ता के संरक्षण की बात करके आए हैं। मोदी जी ने कहा कि समय आ गया है जब हमें अपने अधिकारों की बात नहीं करनी बल्कि कंज्यूमर केयर की बात करनी है। इंडस्ट्री को ये सोचना होगा कि वो कंज्यूमर अपने राइट के लिए बात करे, ऐसी स्थिति पैदा ही न होने दे। इंडस्ट्री का एक नजरिया होना चाहिए कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि वो अपने उपभोक्ताओं की किस तरह केयर कर रहे हैं। और बदलते दौर में ये सब कितना जरूरी है, ये हमसे आपसे बेहतर, सब लोगों से बेहतर स्टेक होल्डर से कौन जानता होगा। साथियों, मुंबई को माया नगरी कहते हैं। माया नगरी इन अर्थों में कहते होंगे, पिक्चर्स के हीरो हीरोइन यहाँ रहते हैं इसलिए कहते होंगे
या दूसरे मायने में कि ये आर्थिक कैपिटल है हिंदुस्तान की। पैसा हिंदुस्तान का बहुत बड़े उद्योग धंधे यहीं से घूमते हैं, दूसरी में उसको माया नगरी कह सकते हैं। लेकिन माया नगरी का एक और मतलब निकलता है, वो है भ्रम जाल। जब हम माया की बात करते हैं तो एक भ्रम जाल की बात करते हैं, और वो भ्रम जाल आज उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इंडस्ट्रीज की तरफ से भ्रामक विज्ञापनों के जरिए उसे जो गुमराह किया जा रहा है उसके लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुंबई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम बड़े वित्तीय संस्थान और तमाम महत्वपूर्ण कंपनियां अपने कारोबार को मुंबई से डील करती हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग मुंबई में बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे एकेडमिशियन हो, चाहे वो हमारे नियामक संगठनों के लोग हो, उनकी जिम्मेदारी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। साथियों, ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी अब सब जगह आ गई है। उसमें आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिस जानकारी दी जा रही है उसके दौरान डार्क पैटर्न आज हमारे लिए कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। डार्क पैटर्न के जरिए उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है और वेबसाइट्स के जरिए वो दिखाया जाता है जो उपभोक्ता देखना नहीं चाहते, और वो छुपाया जाता है जिसे उपभोक्ता देखना चाहते हैं। लेकिन सीमित उपलब्ध विकल्पों के बीच उपभोक्ता के चयन के अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है। यही चुनौती है कि मानकीकरण के साथ, गुणवत्ता के साथ, हमारे विकास को आगे बढ़ाने की हमारी योजनाओं के साथ हम इस बात को भी कैसे सुनिश्चित बना सकें कि इन तकनीकों के जरिए, इन मानकों के जरिए उपभोक्ता का संरक्षण होगा, न कि वो उपभोक्ताओं के शोषण का जरिया बन जाए। कुछ तकनीकें उपभोक्ताओं के शोषण के लिए काम में ली जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अभी बहुत बात हुई। लगभग 2 साल पहले मुंबई में ही मुझे आने का मौका मिला था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह का भारत सरकार ने आयोजन मुंबई में ही किया था, और समय विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, उसको मुझे स्पीकर या इनवाइट किया था। आज फिर वही बात आई है। हम जिन 9 बिंदुओं को लेकर उपभोक्ता जागरूकता की भारत यात्रा पर निकले हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है पॉजिटिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर तकनीक, हर आविष्कार विज्ञान का दुधारू तलवार की तरह है। एक और जो हमें विकास का सपना दिखाता है, दूसरी ओर विनाश का रास्ता तैयार करता है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दुरुपयोग आम उपभोक्ता के लिए, विशेषकर जो अक्षम है, जो कमजोर है, जो आज भी तकनीक से परिचित नहीं है, जो उस तकनीक को समझने में सक्षम नहीं है, उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। मशीन और मैन के बीच जो अंतर बढ़ता जा रहा है, वो केवल हमारे लिए लाभ का ही सौदा हो, इस बात को सुनिश्चित किए जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन एकेडमिशियंस पर है जो इन सब की खोज के पीछे, इन सब के शोध के पीछे जुड़े हैं। अभी मात्री साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह दुनिया भर की कंपनियां IIT मुंबई में आ रही हैं, हजारों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, क्योंकि वो वहां से कमाने के साधन ढूंढ के ले जा रही है, वो वहां से आइडिया ले जा रही है, टैलेंट ले जा रही है। लेकिन वही हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वहां ऐसा शोध भी होना चाहिए कि आम उपभोक्ताओं को तकनीक के जरिए जब शोषण किया जाता है, उन्हें रोकने की दिशा में क्या काम होना चाहिए। और वहां मानकीकरण एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, वहां एकेडमिशियन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जनरल हेल्पलाइन में बात कीजिए, जनरल हेल्पलाइन में बात कीजिए, आप ये नंबर डायल कीजिए, उसके बाद 1 डायल कीजिए, 2 डायल कीजिए, कई बार 20 मिनट तक डायल करते रहिए, लेकिन आप जो डायल करना चाहते हैं, जो उसे सुनना चाहते हैं, वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। आखिरकार परेशान होने के बाद आपका फोन कट जाएगा, या वो कहेंगे कि आपकी मैक्सिमम जो आपकी लिमिट्स थी आपने पूरी कर दी। आज हमारा फोन, हमारे सारे इक्विपमेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं, हम सब जानते हैं। मैं जो बात कर रहा हूं, मेरे फोन पर थोड़ी देर बाद उसी से संबंधित विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे। हमारे निर्णय करने की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। पहले हम सोचते थे कि हम अपने हिसाब से सोच समझकर कोई सामान खरीदने जा रहे हैं। आज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मार्केटिंग एजेंसियों के साथ मिलकर के तमाम सिनेरियो को बदल दिया है। हम क्या खरीदना चाहते हैं वो हम खरीदते नहीं है, हम क्या बेचना चाहते हैं वो हमें सोच को उस तरफ ले जाते हैं और वो बेच देते हैं।
लोग वो बेचना चाहते हैं। ये जो गैप बन गया है, इस गैप को उन लोगों के लिए जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो दलित है, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके लिए हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सोचना भी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। संभव है उसके लिए उतना फंड न हो, संभव उसके लिए कोई बड़ा एमओयू न हो, संभव है जिन लोगों के हित उससे जुड़े हैं वो बेचारे खुद उसके लिए समझते ही ना हो। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी अधिक बन जाती है। आज जब मानक ब्यूरो का स्थापना दिवस है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई एजेंसी ऐसी हो सकती है जो वास्तव में उद्योग के साथ, देश के विकास के साथ उपभोक्ता संगठनों को भी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी कुछ संकल्प है। भारतीय मानक ब्यूरो की तमाम तकनीकी समितियों में लगभग ये प्रयास किया जाता है कि 30% हिस्सा कंज्यूमर्स का या उनके प्रतिनिधियों का हो, ताकि जो निर्णय मानकीकरण के स्तर पर लिए जाए वो एक तरफा न हो। हम जानते हैं कि इंडस्ट्री मोबिलाइज करती है, इंडस्ट्री का एक टारगेट है, प्रभावशाली लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि क्या मानक होनी चाहिए। एकेडमिशियन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो उनकी गुणवत्ता को सुधारते हैं, लेकिन ऐसी गुणवत्ता और ऐसी क्वालिटी, ऐसा स्टैंडर्ड जो अफोर्डेबल नहीं हो, जो आम उपभोक्ता की सहने क्षमता में नहीं हो, तो उसका उपयोग कुछ लोगों तक सीमित होकर रह जाता है। तो वहां हमारी चुनौती है कैसे हम इसको बैलेंस करने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो साथियों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो अधिकार लंबी लड़ाई के बाद हमने हासिल किए हैं, चाहे वो सुरक्षा की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण काम भारतीय मानक ब्यूरो का वही आकर शुरू होता है। मार्केट में सब प्रोडक्ट और सर्विस नहीं बिकनी चाहिए जिससे उपभोक्ता की जान माल को कोई नुकसान हो, और वहां स्टैंडर्ड का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे अधिकार की हम बात करें, सूचना के अधिकार की, एक मानक ही ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सूचनाएं सही ढंग से हासिल कर सकते हैं, एक छोटा सा निशान देकर। चयन की बात करें, वहां भी मानकीकरण महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। वस्तुओं की चयन करने में मानकीकरण की जो भूमिका है किसी से छुपी नहीं। सुनवाई के मामले में भी भारतीय मानक ब्यूरो ने उस अधिकार को लेकर काम किया है। कंपनसेशन भी भारतीय मानक ब्यूरो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कराता है जो BIS से लाइसेंसीज है। अगर वो गलत ढंग से गलत उत्पाद बनाते हैं, उस क्वालिटी का नहीं है जिसका एश्योरेंस दिया गया है, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने कंपनसेशन की भी व्यवस्था वहां की। और अवेयरनेस का जो हमारा राइट है उसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो लगातार काम कर रहा है और हमारे ऐसे अभियानों को बहुत समर्थन दे रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस तमाम स्टेक होल्डर मिलकर इन तमाम चीजों पर एक सहमति के साथ कैसे आगे बढ़े ताकि तकनीक के विकास का लाभ करेले ढंग से बढ़ सके। ऐसा न हो कि कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में उसका फायदा चला जाए और देश का एक बहुत बड़ा तबका उनके लाभ से वंचित रह जाए। शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की हमारी ये लड़ाई जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, उसका लाभ हर आवाम तक पहुंचाना सुनिश्चित हो सके, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि भले ही आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, भले ही आप एकेडमिशियन हो, भले ही आप रेगुलेटर हो, दूसरी तरफ आप कंज्यूमर हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। आज बाजार में अगर खराब सामान बिकता है, उससे किसी तरह नुकसान होता है। आप एक जगह सेवा प्रदाता हो सकते हैं, आप एक जगह निर्माता हो सकते हैं, आप एक जगह सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब जगह तो आप लेने वाले हैं। तो इस सिनेरियो को हमें इस पूरे बड़े परिदृश्य में देखना होगा, समझना होगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे और आपके बीच आज का ये संवाद है इस दिशा में कहीं न कहीं एक और नई शुरुआत करने का माध्यम बनेगा और मुझे जो मौका आप लोगों के साथ बातचीत कर दिया है उसका कोई सार्थक नतीजा निकलेगा। उपभोक्ता आंदोलन, कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं नेशनल चेयरमैन हूँ, हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा संगठनों का हमारा फेडरेशन है। हर स्टेट में ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, कमीशंस काम कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को न्याय दिलाने के लिए काम हो रहा है। सरकार की स्तर पर हेल्पलाइन चल रही है 1915। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप 1915 पे दर्ज करा सकते हैं। 17 भाषाओं में भारत सरकार की तरफ से हेल्पलाइन चल रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन इसको तकनीक के लेवल पर हम एक स्टैंडर्ड के साथ, एक मानक के साथ किस तरह आगे ले जा सकते हैं, इस दिशा में हमें सबको मिल बैठकर बहुत काम करने की अभी आवश्यकता है। और उसके लिए मुंबई का जो क्षेत्रीय कार्यालय है
देश की आपकी कैपिटल होने के नाते भी, माया नगरी होने के नाते भी उससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। आज भारत में जो नई दिल्ली में भी बड़ा समारोह हो रहा है, मेरी बात यात्रा के कारण मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो सका और मुझे बड़ा मलाल था कि मैं आज फाउंडेशन डे पर भी इसके साथ नहीं जा पाऊंगा। उस कमी को यहाँ मुझे आमंत्रित करके जो पूरा किया गया है उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।